भारत के जैसा कोई भूमि नहीं है, यहाँ के लोगों के जैसा कोई लोग नहीं मिलेंगे महाराज। यहाँ के पशु पक्षी के जैसा कोई पशु पक्षी नहीं मिलेगा, और तो और यहाँ की माटी के जैसा कोई माटी नहीं मिलेगा। आप हमारे मस्तक पे जो लकीरें देख रहे हैं उजले उजले, ये कोई और चीज नहीं है बल्कि हमारे देश की माटी ही है जिसे हमने अपने मस्तक पे धारण किया है। कहा गया है कि पूरे विश्व को एक परिवार मानने की परिपाटी है मेरे देश की। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की परिपाटी है मेरे देश की। सत सत बार वंदन अभिनंदन, क्योंकि किसी चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। किसी चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। लेकिन आज भारत एक अलग दुर्दशा की ओर जा रहा है, भारत एक अलग मोड़ ले रहा है और भारत बर्बाद हो रहा है महाराज। इसमें और किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि लोहा ही लोहा को काटता है। हम भारतीय ही महाराज ये सोच लेते हैं कि हमें क्या मतलब। कहा गया है ना कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन के तलवारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन के तलवारों ने, क्योंकि भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत के गद्दारों ने महाराज भारत को बर्बाद किया है। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ? क्योंकि जो लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, यदि हिस्ट्री लेकर के पढ़े होंगे, तो इसमें पृथ्वीराज का जरूर वर्णन आया होगा। ये जयचंद के साथ ऐसे ही गद्दारी किया था। आपका बगल में सोमनाथ मंदिर है, कितना किलोमीटर होगा सरकार? 300-400 किलोमीटर होगा दूर। तो बगल में आपका सोमनाथ है, इसको गजनी महाराज 17 बार लूटा। हमारे काशी विश्वनाथ को औरंगजेब कई बार तहस नहस कर दिया, लेकिन कोई भी मंदिर का पुजारी एक शब्द नहीं बोल पाया। क्यों? यदि आवाज उठा पाता तो उसकी ऐसी हिम्मत कि हमारे मंदिरों को लूट लेता। कहा गया है कि पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद्र गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी सामुद्दीन कदम यहाँ ना रखता। सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से बनता ना। ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदो बेईमानों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत के गद्दारों ने बर्बाद किया है महाराज, क्योंकि हम यहाँ पर अपना त्याग देने से पहले, अपने बलिदान देने से पहले सोचते हैं कि हमारा परिवार क्या कहेगा। भगत सिंह भी यदि सोच लिए होते तो आज भारत आजाद भया। कहा गया है तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद तुम अभी अपरिचित हो कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलिया वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को। यदि तुम भगत सिंह के फांसी के फंदे से पूछे होते, यदि तुम गुरु शिरोमणि के बंदे से पूछे होते, तो तुम कभी ना कहते कि केवल यह घर मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है। भगत सिंह को महाराज जब फांसी पड़ रही थी ना, तो उसकी मैया गई, कहती है अरे लल्ला तू अपनी माँ की इच्छा को पूरा नहीं करेगा। कोई भी पुत्र जब जन्म लेता है तो हर एक माँ का ये श्रद्धा होती है कि मैं उनका विवाह करूं, अपनी बहुएं लाऊं। भगत सिंह कहते हैं मैया तुम्हें दुल्हन ही ना चाहिए? वो कहते हैं मैं तुम्हें दुल्हन भी ला करके दूंगा। क्यों? क्योंकि जो पुत्र अपनी माँ की इच्छा को पूरा ना करे वो पुत्र पुत्र कहलाने लायक नहीं। वो कहते हैं मैं दुल्हन तो जरूर लाऊंगा, लेकिन युग मॉडर्न है इसलिए मैं मॉडर्न टाइप का दुल्हन लाऊंगा। वो कहते हैं कि आजादी की दुल्हन मेरी, आजादी की दुल्हन मेरी, कफन की चुंदरी ओढ़े घर तेरे आएगी माँ, बस दिन रह गए हैं थोड़े।
आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुंदरी ओढ़े, घर तेरे आएगी माँ बस दिन रह गए हैं थोड़े। अंतर केवल इतना है कि लोग घोड़े चढ़कर दुल्हन लाते हैं, हम फांसी चढ़ते दुल्हन लाएंगे। अंतर केवल इतना है। इसलिए महाराज थोड़ा सा अपने देश के प्रति जहां से हैं वहीं से समर्पित होने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि जब भारत सुरक्षित रहेगा तो हम और आप सुरक्षित रहेंगे। कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए महाराज ये वो भारत है, जितना अवतार भगवान का हुआ है महाराज वो भारत में हुआ है। जितना भी अवतार परमात्मा ने ग्रहण किया है, चाहे वो राम अवतार हो चाहे वो कृष्ण अवतार हो, सारा का सारा अवतार परमात्मा ने भारत की पावन भूमि पे ही जन्म लिया है। कोई विष्णु पुराण पढ़ते होंगे तो विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गा अशपद मार्ग भूते, भावन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। कहा गया है कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, भगवान भी इस भूमि पर अवतार लेने के लिए तरसते रहते हैं महाराज। और सोचिए हमारा और आपका ऐसा सौभाग्य कि जिस भूमि पर देवता अवतार लेने के लिए तरसते हैं उस भूमि पर हमारा आपका जन्म हुआ। अवतार लेने के लिए तरसते, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ये वो भारत है जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी। यहाँ पर कई विवेकानंद जैसे संत शिरोमणि पैदा हुए। कहा गया है ना कि ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो अमृत लहराए, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती है जो ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती है जो ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। बोलिए श्री भारत माता की वंदे मातरम।